नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रूत राइस चैनल और यह करंट अफेयर्स श्रृंखला की 5वीं कड़ी है। बिना कोई भूमिका बनाए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ऑप्शन ए गौरव उद्यान, ऑप्शन बी स्वाभिमान उद्यान, ऑप्शन सी भारत उद्यान, ऑप्शन डी अमृत उद्यान। आंसर है डी अमृत उद्यान। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य और अमृत महोत्सव की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? ऑप्शन ए है ब्राजील, बी फ्रांस, सी क्रोएशिया, डी अर्जेंटीना। आंसर है डी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 फ्रांस को हराकर जीत लिया। यह विश्व में सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में किन 2 देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए नॉर्वे और इटली, ऑप्शन बी फिनलैंड और स्वीडन, सी आइसलैंड एंड फिनलैंड, डी स्विट्जरलैंड एंड सर्बिया। आंसर है बी 2022 में फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक संयुक्त आवेदन प्रस्तुत किया। फिनलैंड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां एवं स्वीडन 32वां देश बना। यूक्रेन पर हुए रूस के हमले ने समूचे यूरोप का समीकरण बदल कर रख दिया। नाटो के मुद्दे पर यूक्रेन को निशाना बनाए जाने के बाद से यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रूस के विरोध और चेतावनी को दरकिनार कर इसकी सदस्यता लेने में रुचि दिखाई है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और सौर कोरोना का अध्ययन करने के लिए प्रस्तावित भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए भास्कर 1, ऑप्शन बी हेलियस 1, ऑप्शन सी सौरवीर M1, ऑप्शन डी आदित्य L1। आंसर है डी आदित्य L1 मिशन। सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे इसरो द्वारा PSLV XL का उपयोग करके L1 कक्षा, जो कि सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लैग्रेंजियन बिंदु है, में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया? ऑप्शन ए आरिफ मोहम्मद खान, बी धीरज कुमार, सी मोहम्मद सफा खान, डी अमरिंदर सिंह। आंसर है ए कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अल्पाइन स्कीइंग खिलाड़ी हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा घोषित थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारत शौर्य ट्रेन, ऑप्शन बी भारत दर्शन ट्रेन, ऑप्शन सी भारत गौरव ट्रेन, ऑप्शन डी भारत गंगा ट्रेन। आंसर है सी भारत गौरव ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की। भारत गौरव ट्रेन एक नई योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जाएगी। इस सुविधा के अंतर्गत निजी टूर ऑपरेटर अब रेलवे से ट्रेन लीज पर ले सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। रेलवे ने इस उद्देश्य के लिए 3033 कोच निर्धारित किए हैं, जो कि मोटे तौर पर 150 ट्रेनों में परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार की ट्रेनें सोसाइटी, ट्रस्ट, कंसोर्टिया और यहां तक कि राज्य सरकार भी किराए पर ले सकती है और उन्हें थीम आधारित विशेष पर्यटन सर्किट पर चला सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस वर्ष तक यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए 2026, बी 2025, सी 2027, डी 2030। आंसर है बी 2025। भारत को 17 नवंबर 2021 को 2021 से 25 की अवधि के लिए यूनेस्को
के कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुन लिया गया है। भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित होने के लिए 164 वोट मिले। भारत के अलावा जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन को भी एशिया और प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट स्कीम के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, इससे वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि होगी, यह प्रतिपूरक वनीकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी, इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी होगी। ऑप्शन डी, इससे ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन डी, इससे ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा, यह सही नहीं है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम निजी कंपनियों और ग्रामीण वन समुदायों के बीच आपसी तालमेल की योजना है। इस योजना में ग्रामीण वन समुदायों द्वारा वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी। इस भूमि पर निजी कंपनियां वृक्षारोपण करके ग्रीन कवर का विकास कर सकती हैं। यदि वृक्षारोपण में वन विभाग के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उस वन भूमि को प्रतिपूरक वनीकरण यानी कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री मान लिया जाएगा। अब कंपनसेटरी फॉरेस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत जब भी खनन या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे गैर वनिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग किया जाता है तो बदले में उस भूमि के बराबर गैर वन भूमि अथवा निम्नीकृत यानी कम उपजाऊ भूमि के दुगने के बराबर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना होता है। ऐसे उद्योग जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण के लिए वन भूमि की आवश्यकता है उन्हें वृक्षारोपण करने वाली इन निजी कंपनियों से संपर्क करना होगा तथा उन्हें इनका भुगतान करना होगा। इसके बाद इस भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसे वन भूमि का दर्जा प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत धरोहर योजना 2023 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, विश्व विरासत स्थलों से। ऑप्शन बी, धार्मिक पर्यटन से। ऑप्शन सी, नदी परिवहन से। ऑप्शन डी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। आंसर है डी, आर्द्र भूमि संरक्षण से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत धरोहर योजना प्रस्तुत की। अमृत धरोहर योजना 2023 एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड का संरक्षण करना है जो कि एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य पूरे देश में वेटलैंड मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ए, नई दिल्ली, बी, पेरिस, सी, गुड़गांव, डी, मैड्रिड। उत्तर है सी, गुड़गांव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि आधारित एक अंतर सरकारी गठबंधन है यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राथमिक कार्य वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके सौर ऊर्जा के विकास को उत्प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न सौर ऊर्जा को किसी दूसरे क्षेत्र की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए स्थानांतरित करना है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अगले 10 प्रश्नों के साथ कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।